नमस्कार दोस्तों, मैं सरस्वती ढालिया फाजिल्का पंजाब से आपका अपने ही चैनल सरस्वतीज़ गार्डन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। अब जैसा कि आप सभी को पता ही है कि फरवरी का जो महीना है वो हमारे गार्डनिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने हमें बहुत से काम करने होते हैं, जिनमें है फूलों को लगाना, बीजों को लगाना, पौधों की रिपोर्टिंग करना, उनमें खाद देना, उनकी कटाई छटाई करना और ढेर सारी कटिंग लगाकर ढेर सारे पौधे बनाना, ताकि आने वाले सीज़न के लिए हम ढेर सारे पौधे, फूल, फल प्राप्त कर सकें और अपने गार्डन को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना सकें। तो अगर आपने भी नहीं शुरू किया है अभी तक अपना ये काम, तो प्लीज़ इस टाइम शुरू कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको अच्छी फ्लावरिंग मिले, अच्छी फ्रूटिंग मिले और अच्छी अच्छी ताज़ी ताज़ी सब्जियां मिले। तो आज हम बात करेंगे बेहद ही सुंदर और खूबसूरत एक ऐसे प्लांट की जिसे बेबी पेपरोमिया के नाम से जाना जाता है। इसे अमेरिकन रबर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है और आप इसे बेबी रबर प्लांट के नाम से भी नर्सरी में बोलकर आप इसे ले सकते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों पर वैक्स की कोटिंग की होती है, ऐसा प्रतीत होता है। थोड़ी सी हार्ड होती हैं लेकिन बहुत ही सुंदर होती हैं। ये एक पेरेनियल प्लांट होता है जो साल में 12 महीने एज इट इज़ ही रहता है, ख़राब नहीं होता। ख़राब होता है तो सिर्फ हमारी गलती के कारण, यानी कि ओवर वाटरिंग के कारण ही ख़राब होता है। इसे बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है और बहुत ही कम सनलाइट चाहिए होती है। 1 से आधा घंटा की धूप मिल जाए तो इसके लिए सफिशिएंट है। अगर आप इसे धूप नहीं भी देते और ब्राइट लाइट में रखते हैं तो भी ये पौधा आराम से चल जाता है। ये है मेरा बेबी पेपरोमिया प्लांट, जिसे मैंने कटिंग के द्वारा ही ग्रो किया है। लेकिन आप देख रहे होंगे बहुत ही छोटा है, क्योंकि मैंने कटिंग से लगाया था और आज फिर से मैं इसकी कटिंग करके इसे बुशी बनाना चाह रही हूँ। और वो जो कटिंग होगी उससे हम इसका दूसरा प्लांट भी तैयार करेंगे, ताकि हमारे पास और भी प्लांट इसके तैयार हो जाएं। ये जो प्लांट है इसे हम एक पत्ती के द्वारा भी बहुत अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं। कैसे, वो भी मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो हम इसको यहाँ से काटेंगे, यानी कि जहाँ पर हमारी इसकी नोड एरिया होगी वहाँ से हम इसे काटेंगे, क्योंकि हमेशा किसी भी प्लांट के लिए उसके अंदर नोड एरिया का होना ज़रूरी होता है, जहाँ से उसकी जड़ें निकलेंगी। और जो इसकी ये पत्तियाँ हम हटाएंगे उन्हें भी हम फेंकेंगे नहीं, उन्हें भी हम वापस मिट्टी में लगाएंगे और उन पत्तियों के द्वारा भी हमारे पास एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। देखिए, पत्ती से जब भी हम किसी प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है। ये नहीं कि हमने लगाया और महीने भर में हमारा प्लांट तैयार हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जहाँ से हमने कटिंग की है उसके ऊपर पहले हल्दी पाउडर लगाएंगे, ताकि इसमें फंगस ना लगे और ये डाई बैक ना हो जाए, क्योंकि फंगस लगने से हमारा पौधा ख़राब हो सकता है। मैंने थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर भी डाल दी है। कटिंग लगाने के लिए हम छोटे पॉट का ही चुनाव करेंगे। अगर हम ये प्लांट भी लगाते हैं तो हमें प्लांट के लिए भी छोटा पॉट ही लेना है। अब हम इसकी पत्तियों को ध्यान से काट लेंगे। कटिंग के नीचे की पत्तियों को हटा देने से उसमें रूटिंग होने में कोई समस्या नहीं आती और फंगस नहीं लग पाती। अब मैंने इसमें नीचे भी हल्दी पाउडर लगा दिया है और हम इसे लगाने के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, वरना ये जो एलोवेरा जेल होता है वो भी रूटिंग हार्मोन का ही काम कर सकता है। अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है या रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप, अगर शहद है आपके पास में, तो आप शहद का प्रयोग भी कर सकते हैं। हमने अच्छी तरह से पत्ती और स्टेम दोनों पे ही एलोवेरा जेल लगा लिया है। अब इसके बाद में हम इसे पोट में मिट्टी भरकर लगाएंगे। ये देखिए, छोटा ही पोट मैंने लिया है, नीचे मैंने कपड़ा लगा दिया है और उसके बाद जो ये पत्थर की या टूटे हुए गमले की जो ठीकरियाँ होती हैं वो हम लगा देंगे, ताकि ड्रेनेज सिस्टम जो है उसका अच्छा बना रहे, पानी नीचे से ड्रेन आउट होता रहे। उसके बाद हम इसमें अच्छी मिट्टी बनाकर मिट्टी डालेंगे। आप चाहें तो सिर्फ इसे रेत में भी लगा सकते हैं, क्योंकि रेत के अंदर जड़ें आसानी से पनपती हैं, अच्छी तरह से जड़ें ग्रो करती हैं। इस मिट्टी के अंदर मैंने
मिट्टी और रेत दोनों का मिश्रण ही लिया है। अभी मैंने इसमें खाद का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि कटिंग लगाते वक्त आप खाद का प्रयोग ना करें तो ही ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, मिट्टी को हम हल्के हाथों से डैब डैब कर लेंगे ताकि उसमें जो भी बबल्स हों वो निकल जाएं, क्योंकि बबल्स के कारण पानी मिट्टी के ऊपर ठहरेगा और उसके कारण हमारी कटिंग ख़राब हो जाएंगी। कटिंग लगाते वक्त दोनों उंगलियों का सहारा देके उसे अच्छे से दबाएं, क्योंकि अगर हमारी कटिंग हिलती डुलती है तो रूटिंग होने में परेशानी होती है, हमारी कटिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और चल नहीं पाती। अब इन पत्तियों को भी हम ग्रो करेंगे। फिर से एक बार मैंने इसमें दोबारा एलोवेरा जेल लगा लिया है और इस पत्ती को हम इसमें हल्के हाथों से रख देंगे। आप पत्ती को ऐसे ही इसकी मिट्टी पर भी छोड़ सकते हैं, तब भी इसमें अपने आप ही रूटिंग हो जाती है, लेकिन रूटिंग होने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा और हमारे नए नए 3-4 प्लांट तैयार हो जाएंगे। कटिंग लगाने के बाद एक बार अच्छे से पानी देने के बाद दोबारा पानी हमें तभी देना है जब मिट्टी एकदम ड्राई हो जाए। हमें इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ओवर वाटरिंग से हमारा ये प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब मैं अपने जो वो प्लांट था उसी को मैं दोबारा से रीपोर्ट भी कर रही हूँ, क्योंकि उसमें मिट्टी थोड़ी कम थी इसीलिए। बात करें इस प्लांट के लोकेशन की, तो हम इसको इंडोर भी रख सकते हैं और जहां इसे 1 से आधा घंटा की धूप मिले या ब्राइट सनलाइट मिले हम वहां रख सकते हैं। ज़्यादा धूप की इसे ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं, इसको ट्रेल भी करा सकते हैं और मॉस्टिक पर भी लगा सकते हैं। देखिए, मेरा प्लांट जो है वो छोटा है, अगर आपके पास ये बड़ा प्लांट है तो आप उसको मॉस्टिक पे आराम से लगा सकते हैं और हैंगिंग पॉट में भी लगा हुआ ये बहुत ही सुंदर लगता है। बात करें इसमें एफिड्स की, तो इसमें कभी कभी मीलीबग का अटैक हो सकता है, तो आप तेज़ पानी के स्प्रे से उन्हें धोकर हटा सकते हैं और आपको कुछ भी करने की उसमें ज़रूरत नहीं होती है। अगर खाद की बात करें तो इसे बहुत ही कम मात्रा में खाद चाहिए। आप साल में 2 बार, फरवरी में और सितंबर में, वर्मी कंपोस्ट या पत्तों की खाद या गोबर की खाद, किसी भी खाद का उपयोग कर सकते हैं। अभी जो समय चल रहा है वो सभी पौधों के लिए ग्रोइंग पीरियड ही है, इसीलिए इस समय लगाई गई कटिंग या पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। सर्दियों में ये सारे पौधे डल हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही समर सीज़न शुरू होने वाला होता है या बसंत जब स्टार्ट हो जाता है फरवरी 15 के बाद में, तो पौधे अपना वापस वही रूप पा लेते हैं, उनमें वही चमक वापस से आ जाती है। कटिंग लगाने के बाद इस पौधे को हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहां इसे सुबह की आधे घंटे की धूप मिले। सीधे धूप में इसे हमें नहीं रखना है और आप अपने प्लांट पर स्प्रे ज़रूर करते रहें ताकि उस पर किसी भी एफिड, मिट्टी, धूल, डस्ट जो भी हो वो हट जाएं। तो दोस्तों, जीवन में 3 चीज़ें बहुत ही सोच समझ कर दें: जवाब, सलाह और उधार, क्योंकि ये देने के बाद कभी भी वापस नहीं आते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी? आशा करती हूँ पसंद आई होगी। अगर ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।